हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर। और फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 1 का भी। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का हम लोगों ने इससे पहले 17 तक का क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो आज हम बात करेंगे 18वां और 18 से आगे के प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और इस सभी क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान थीटा के विशिष्ट मान के लिए जैसा कि बताया गया था वो आपको याद यदि होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। और एग्जामिनेशन के लिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को बना करके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मे भी आप एग्जाम में जो प्रश्न इस आधार पर आने वाला है आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बगल में आपको दिख रहा है कि tan 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर कितना होता है, 3 होता है। और गुण cos 30 डिग्री की बात करें तो रूट अंडर 3/2 होता है। बस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैंसिल होने वाला कहीं से है नहीं, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, √3 से √3 में आप गुना करते हैं तो कितना होता है, तो √3 गुने 3 और होल डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। अब रूट के अंदर डबल टाइम 3 है तो एक टाइम 3 बाहर आएगा बाई 2। इट मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर था इसका आंसर कितना के इक्वल होगा, तो 3/2 के इक्वल होगा। यही इसका फाइनली आंसर होगा। बात करते हैं इसके दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो साइन 45 गुने कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स, साइन 45 जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, जैसा कि बगल में आपको दिख रहा है, साइन 45 का मान आप लोग जानते हैं 1/√2 होता है, इंटू फिर से कॉस 45 है और इसका मान भी 1/2 के इक्वल होता है। और माइनस हम बात करेंगे साइन 30 डिग्री की, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और इसका होल स्क्वायर है तो पावर में 2 करेंगे। आगे इसको हम सोल्व करते हैं तो 1, चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है माइनस है तो पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1 और √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, रूट वाले नंबर में सेम नंबर का गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, 2 बार गुना करते हैं। तो कैसे हटता है, तो जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया √3 से √3 में गुना किए, डबल टाइम 3 आ गया तो एक टाइम 3 बाहर आ गया। √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 यूज कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो 2 - 1 तो इक्वल टू 1/4। देयरफॉर ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर कितना के इक्वल हो गया, तो 1/4 के इक्वल हो गया। तो फ्रेंड्स, इस आधार पर आप किसी भी प्रश्न को ईजिली हल कर पाएंगे यदि आपको बस इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो। तो यदि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात नहीं रहता तो फिर आप इस प्रकार के प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। तो यदि आप इस प्रकार के प्रश्न को बनाना चाहते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान बताया गया है उसको आप एक एक करके याद कर लीजिए। याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताए गए हैं। इसको ज्ञात करने का भी ट्रिक बताया गया था कि यदि हमें नहीं याद हो तो हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे उसको ज्ञात कर सकते हैं। और इस आधार पर यदि इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको पता चल जाए तो आप आसानी से इसका मान रख करके हल करेंगे और इस प्रकार से फाइनली आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने 18 का तीसरा क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 2 तो ऑलरेडी है ही और यहाँ इंटू है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन आप दे सकते हैं। साइन 45 है तो फ्रेंड्स बगल में आपको दिख रहा है कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, इनटू इट मीन्स मल्टीप्लाई। और कॉस 45 ये आपको दशमलव नहीं बल्कि गुना का साइन है, डॉट प्रोडक्ट, तो आप इसे गुना समझेंगे। कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है तो आप इसका मान डालेंगे। और tan 45 का के मान की बात करें तो इसका मान 1 होता है, इसको डाल दिया मैं। अब ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, चूँकि हर जगह मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई। तो आप 2 से 1 में 1 में 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/√2 से √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 2 आता है। कैसे, तो √2 इंटू √2 अलग अलग रूट में यदि है और दोनों का ऑर्डर यदि सेम है, ऑर्डर ऑफ रूट यदि इक्वल है तो एक ही रूट के अंदर गुना होता है। या तो √2 इंटू 2 डबल टाइम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रूट के अंदर रहता है तो एक टाइम बाहर आता है, तो एक 2 बाहर आ गया तो आप 2 लिख सकते हैं। और 2 1 जा 2, इसमें हमारा जो आंसर है वो कितना है, 1 है। तो फ्रेंड्स, इस आधार पे हमने तीसरा क्वेश्चन सोल्व किया। अब बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के 4 का। तो यहाँ पे इसका हमें मान ज्ञात करना है cos 30 गुने cos 45 माइनस साइन 30 गुने साइन 45।
तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले cos 30 का मान आपको पता है, जितना sin 60 का मान होता है उतना ही cos 30 का मान होता है। साइन और कॉस में यदि इसके एंगल का योगफल, जैसे ये ए है और ये सपोज दैट बी है, यदि ए और प्लस बी का योगफल 90 डिग्री है तो साइन बी और कॉस ए का मान आपस में बराबर होता है। कब? तो जब दोनों का एंगल का योगफल 90 हो तब। तो साइन 60 और कॉस 30 को जोड़ते हैं तो 60 30 90 होता है, मतलब साइन 60 का मान कॉस 30 के बराबर होता है। और साइन 60 होता है √3/2, इसीलिए कॉस 30 का मान √3/2। कॉस 45 की बात करें तो 1/√2 माइनस, फिर साइन 30 है तो साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 की बात करें तो 1/√2 होता है। आप इसे हल करेंगे तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, चूंकि पहले मल्टीप्लाई है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, तो अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करना होगा। इस दोनों के बीच अलग मल्टीप्लाई है, इस दोनों के बीच अलग मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बट्टा, और यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो 2√2, और वहाँ पे 1/2√2। इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2√2 और 2√2 का एलसीएम 2√2, 2√2 से 2√2 कैंसिल होगा तो बचा 1 टाइम, 1 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 2√2 से 2√2 कैंसिल, तो इस आधार पे 1 टाइम में 1 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको आगे रेशनलाइज कर सकते हैं। और रेशनलाइज करने का, चूंकि यहाँ पे √3 है और ये विदाउट रूट है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो एक अपरिमेय का जोड़ घटाव अपरिमेय के साथ ही होता है, परिमेय के साथ नहीं हो सकता है। तो ये अपरिमेय ये परिमेय, जोड़ घटाव होगा नहीं, तो आप इसे क्या करें, आगे से या तो आंसर इतना ही लिख सकते हैं, या रेशनलाइजेशन का रूल आपको पहले से पता है। हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो नीचे में यहाँ पे 2√2 है, तो अपरिमेय नीचे में केवल √2 दिखाई दे रहा गुना के रूप में। यदि प्लस माइनस में रहता, या तो प्लस या माइनस, तो पूरा से गुना करना था 2 और √2 दोनों से, लेकिन यहाँ गुना के रूप में है तो केवल उसी से गुना करते हैं जिसमें रूट लगा है। √2 से गुना करना होगा, तो √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी, जैसा कि रेशनलाइजेशन के मेथड में आपको बताया गया था। अब √2 से इस पूरे में आप ऊपर गुना कर दीजिए। आगे यहाँ पे मैं लिख रहा √2 से गुना आपको करना है √3 माइनस 1 में, और होल अपन 2 से 2√2 से √2 में, 2√2 से √2 में आप गुना करेंगे तो √2 से √3 में, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा माइनस √2। और आगे इसको यदि हम सोल्व करें तो 2 तो रहेगा ही, गुणे √2 से √2 में गुना करेंगे 2, तो √6 माइनस √2/4। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर अपना आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर इसी में थोड़ा सा और चेंजिंग कर सकते हैं, 1/4/√6 माइनस √2। अब चूंकि √6 है, √2 है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि √6 में से √2 घटेगा 4, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रूट के अंदर अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव तभी होता है जब उसके रूट के अंदर का संख्या बराबर होता है। इसमें से यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, नहीं तो 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, अदरवाइज इसका जोड़ घटाव नहीं हो सकता है। तो इसका फाइनली आंसर होगा, तो आप इस अपना आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, सभी का मीनिंग एक जैसा ही है, तो आपको जो इच्छा हो आप आंसर अपना लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं 18 के 5वां नंबर क्वेश्चन की, और 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मान ज्ञात करना है tan 30 गुने sec 45 प्लस tan 60 गुने sec 30। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका मान पुट करेंगे। हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान क्या जानते हैं, 1/√3, और गुने यदि sec 45 की बात करें तो √2। कैसे ये √2 होता है, तो आप जानते हैं कि sec थीटा चूंकि cos का उल्टा होता है, और cos 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 का अपोजिट √2 होता है। sec 60 की बात tan 60 की बात करें तो √3 गुने, और हम sec 30 की बात करें तो sec चूंकि cos का उल्टा है, cos 30 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो इस आधार पे ये √3 से √3 कैंसिल कर सकते हैं, ये 2/√3 और प्लस 2 हो जाएगा। आप इसे यदि सोल्व करते हैं तो √2 प्लस 2√3 और /√3 कहाँ से आ गया, तो हमने इसका एलसीएम लिया तो √3 आया। √3 से √3 में 1 टाइम में डिवाइड हुआ, 1 से आप √2 में मल्टीप्लाई करते हैं, √2 हो गया, प्लस 1 से √3 टाइम में √3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर से होता है, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर से, 2 इकाई 2 और √3 हो गया। तो इस आधार पे हमने इसको सोल्व किया है। इसके आगे आप चाहे तो आंसर इतना ही लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने का रूल आपको पहले से पता है, क्या करते हैं, √3 है तो नीचे भी √3 से गुना, ऊपर भी √3 से गुना करते हैं। आप इसको आगे सोल्व करते तो ऊपर से ऊपर गुना,
इट मीन्स रूट अंडर 3 से गुना करना होगा किस में, तो रूट अंडर 2 प्लस 2 रूट अंडर 3 में, फिर होल डिवाइडेड बाई आपको रूट 3 से रूट 3 में गुना करना होगा, रूट 3 से रूट अंडर 3 में। आप गुना करते हैं रूट अंडर 6 एंड प्लस 2 तो रहेगा ही, रूट 3 से रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 3 इंटू 3, और यहीं पर नीचे में रूट अंडर 3 इंटू 3, रूट अंडर 6 प्लस 2 इंटू डबल टाइम 3 है तो एक टाइम बाहर आ जाएगा तो 3, और नीचे भी डबल टाइम 3 है तो एक टाइम बाहर आ जाएगा, तो 6 रूट अंडर 6 प्लस 6 बाई 3, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। आप चाहे तो अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में जो त्रिकोणमिति से आधारित प्रश्न होगा उसको सोल्व करने में जो नीचे में जो हर होता है उसमें हमेशा परिमेय संख्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय आ गया था, इसीलिए हमने इसको परिमेय बनाने के लिए परिमेयीकरण कर दिया, और परिमेयीकरण करने का नियम आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो आप जो वास्तविक संख्या है उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि परिमेयीकरण कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने केवल परिमेयीकरण का यूज किया है। आपको यदि नहीं आता है तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देख लें जिसमें परिमेयीकरण करना बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने केवल 18 नंबर पे चर्चा करेंगे, फिर 18 से आगे के जो प्रश्न है उसको लेकर मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।